दोस्तों, वैसे तो इस धरती पर कई संतों, महात्माओं और पैगंबरों ने जन्म लिया है। इसी श्रेणी में से एक नाम आता है श्री गुरु रविदास जी महाराज का। तो चलिए दोस्तों, श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन परिचय एवं इनकी शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। श्री गुरु रविदास जी महाराज को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि रैदास, रोहिदास और रूहीदास। इनका जन्म 1414 ईस्वी में माना जाता है और जन्म स्थान वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम श्री संतोख दास जी था एवं माता का नाम श्रीमती कलसा देवी जी और इनकी पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी था एवं इनके बेटे का नाम विजयदास जी था। रविदास जी बचपन से ही बहुत बहादुर और भगवान को बहुत मानने वाले थे। रविदास जी ने समाज को बदलने के लिए अपनी कलम का सहारा लिया। वे अपनी रचनाओं के द्वारा जीवन के बारे में लोगों को समझाते, लोगों को शिक्षा देते, इंसान को बिना किसी भेदभाव के अपने पड़ोसी से अपने से समान प्रेम करना चाहिए, सिर्फ यही समझाना चाहा। रविदास जी महाराज ने संतों की श्रेणी में पहुंचकर भी अपने छोटे से व्यवसाय में ही मगन रहना उचित समझा। इनके विचार में छोटा वही है जिसके मन में आत्महनन, परपीड़ा, अव्यभिचार तथा भ्रष्टाचार बैठा है। इसलिए इन्होंने अपने आप को चमार कहने में भी लज्जा का अनुभव नहीं किया। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंचा कियो है, कहे रविदास चमारा। रविदास जी के अनुयायियों के अनुसार रविदास जी ने सन 1540 ईस्वी में अपनी अंतिम सांस वाराणसी में ली। दोस्तों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी रविदास जी महाराज के 40 शब्दों को सम्मिलित किया गया है। चलिए उन्हीं में से एक शब्द को लेकर हम उनकी दी गई शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तुम चंदन हम इरंड बापूरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रुकते ऊंच बहे हैं, गंध सुगंध निवासा। रविदास जी कहते हैं कि हे संतो, तुम चंदन के सुगंधित पेड़ हो और हम बेचारे एरंड के गंधहीन पेड़ हैं, किंतु तुम्हारी संगति में वास करते हुए नीच वृक्ष से ऊंचे सुगंधवान वृक्ष हो गए हैं। रविदास जी आगे लिखते हैं, माधो सत्संग शरण तुम्हारी, हम औगण तुम उपकारी। अर्थात हे माधव, मैं तो सत्संगति की शरण में आया हूँ, मैं अवगुणी हूँ, किंतु तुम उपकारी हो, दया करो। रविदास जी आगे कहते हैं, तुम मकतूल सुपेद सुपियल, हम बपूरे जस कीरा, सत्संग मिली रहे माधो, जैसे मधुप मखीरा। यानी कि तुम सफेद मुलायम रेशम सरीखे हो, हम तो कठोर काले पत्थर समान बेकार से रेशम के कीड़े हैं, अर्थात अयोग्य हैं, परंतु तुम्हारे साथ तुम्हारी शरण में हैं। इसलिए हे जीवो, जैसे मधु से मक्खियां चिपटती हैं, वैसे ही सत्संगति में रहना चाहिए। रविदास जी अंत में कहते हैं, जाति ओछा, पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कहे रविदास चमारा। अंत में रविदास जी स्पष्ट करते हैं कि हमारी जाति पाति तो सब ओछी है, यानी नीची है। इस पर यदि हमने राम की सेवा प्रभु भजन भी नहीं किया तो हमारा जन्म भी ओछा
यानी कि व्यर्थ रह जाएगा। असलियत में रविदास जी का कहने का अभिप्राय यह है कि जन्म से जाति ओछी नहीं होती। जो राम नाम से दूर है, प्रभु नाम सेवा से जो परे है, वह ही अधम नीच है। और प्रभु सुमिरन से, प्रभु गुणगान से जीव परमात्मा की ऊंचाइयों तक उठ पाता है। तो आइए दोस्तों, श्री गुरु रविदास जी महाराज के इस जन्म दिवस पर हम भी उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में जगा दें। वो शिक्षाएं जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही न्यौछावर कर दिया।